फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन बेल। आज हम इस वीडियो में आपसे डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे ऐसे थ्योरम्स बताएंगे जिसकी मदद से आप मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है बहुत आसानी से बता सकेंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताएंगे जिससे आप मैट्रिक्स को देख करके भी आप बता सकते हैं वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो चलिए हम पहली थ्योरम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहली थ्योरम बोले मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड इफ ओनली इफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मैं बता दूं, फिर से पढ़ देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड इफ ओनली इफ, एक स्ट्रॉन्ग थ्योरम है। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इस थ्योरम्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड इफ ओनली इफ डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नॉन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। जो डिग्री होगी मिनिमल पॉलिनोमियल की वो अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के इक्वल हो गई तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। तो चलिए इस पे बेस मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा जिससे आपको ये थ्योरम पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं ये बता दूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम है और इसकी मदद से आप बहुत आसानी से वहाँ मैट्रिक्स के क्वेश्चन डायगोनलाइजेबिलिटी के कर सकते हैं। दूसरी थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है कोई whose all आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। किसी भी मैट्रिक्स से अगर ऑल आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है। तो चलिए इस पे बेस कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स की होगी एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। अगर हम इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की ये मिनिमल पॉलिनोमियल। देखिए ये इसके लीनियर फैक्टर हैं और जो इसके लीनियर फैक्टर्स हैं उसकी पावर कितनी 1 1 है, इनकी पावर कितनी 1 1 है। इसका मतलब इनके जो लीनियर फैक्टर हैं वो नॉन रिपीटेड हैं, इनके लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो पावर है वो 1 1 है। तो हमारी थ्योरम ये कहती थी किसी की भी मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल अगर कंटेन करती है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर तो वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होती है। तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, उसको भी हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत आसानी से समझेंगे। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो इस मैट्रिक्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकाल लें x² माइनस 3x प्लस 2। अगर हम इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें mx तो क्या होगी, इसकी x² माइनस 3x प्लस 2 इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। इसको आप ब्रेक कर लो तो ये होकर के आएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे भाई ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसकी भी ये जो लीनियर फैक्टर है वो नॉन रिपीटेड हैं। देखिए इसके जितने भी ये लीनियर फैक्टर है x माइनस 2 ये भी रिपीट नहीं कर रहा है और ये वाला लीनियर फैक्टर x माइनस 1 ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर है वो नॉन रिपीटेड हैं। तो थ्योरम्स के हिसाब से ये जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स आपकी थी 5 माइनस 2 6 माइनस 2। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालें तो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकल के आएगी λ² माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे इसकी आइगन वैल्यू। अब हम इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो λ इक्वल टू 2 आएगा और λ इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। एक 1 है, एक 2 है, सॉरी एक 1 है, एक 2 है और एक 1 है। तो ये दोनों जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपकी डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारी सेकंड थ्योरम क्या कहती थी, सेकंड थ्योरम ये कहती थी किसी भी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर उसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाएं, अगर उसकी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाएं तो वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होती है। मैं आपको एक नोट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाएं
तो वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। बट ये सत्य नहीं है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है, अगर किसी कोई भी मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी। ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल हैं जो मैट्रिक्स डायगोनल है बट उसके आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये इफ एंड इफ ओनली कंडीशंस की थ्योरम नहीं है। बट हाँ, वो ऊपर वाली जो फर्स्ट थ्योरम थी जिसमें मिनिमल पॉलिनोमियल नॉन रिपीटेड फैक्टर वाली जो थ्योरम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम है, क्योंकि वो इफ एंड इफ ओनली वाली कंडीशंस की थ्योरम है। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक CSIR नेट JRF में कर सकते हैं, गेट में यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का। अब मैं चलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको ये सब भी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप देख कर भी बता सकोगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये टेबल थोड़ी याद होनी चाहिए। मैं आपको इस टेबल को समझा देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, रियल होती है, और वो डायगोनलाइजेबल होती है ओवर आर, यानी रियल नंबर पे डायगोनलाइजेबल होती हैं। अगर आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू रियल होंगी और वो डायगोनलाइजेबल होगी आर पे। अगर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू 0 और प्योरली इमेजिनरी होगी और डायगोनलाइजेबल होगी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू 0 या प्योरली इमेजिनरी होगी और डायगोनलाइजेबल होगी ओवर सी। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस आइगन वैल्यू जो होगी वो मॉडुलस यूनिटी होगी, मतलब जो आइगन वैल्यू उसका मॉडुलस 1 होगा और डायगोनलाइजेबल होगा ओवर सी। यूनिटरी मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू मॉडुलस यूनिटी होगी और डायगोनलाइजेबल होगा ओवर सी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, वो भी डायगोनलाइजेबल होगी आर पे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो -1 या 1 होगी और वो डायगोनलाइजेबल होगी आर पे। निलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होगी वो 0 होगी और नॉट डायगोनलाइजेबल होगी। निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं, देख के ही हम लोग आंसर बता देंगे। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये आपकी मैट्रिक्स ए दे रखी है, मान लीजिए क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। इसका ट्रांसपोज हमने निकाला, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए 2 3 1, इसको ब्रेक किया, अब इसको किया 3 1 2। ये देखिए, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज है। यानी कि ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अभी हमने देखा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, डायगोनल होती है। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होती है। ये आपकी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो ऐसी और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर सभी कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है और उन कंपटीशन के एक्सपर्टों की गाइडेंस भी दी जाती है। हमारे चैनल पर IIT के प्रोफेसर भी समय समय पर अपनी गाइडेंस देते रहते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में भी कोई दिक्कत है, या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड या किसी भी फील्ड रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे आप लिख दें। हम लोग उसको जल्द से जल्द उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।